अच्छा, किसी के अगर हमें डेथ की तिथि का पता ही ना हो, वही लावारिस हो गया कोई शख्स, या फिर हमें पता ही नहीं है कि वो जीवित भी है, मृत हो गया, या उसकी डेथ हुई तो किस डेट में, कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, हमें नहीं पता, तो हम अमावस्या के दिन, अमावस्या, ओके, अमावस्या को हम किसी का भी कर सकते हैं, सभी को सम्मिलित करके भी एक दिन कर सकते हैं। आपने रीबर्थ का तो बताया यहाँ पर कि भाई कैसे कैसे आप पता लगाओगे कि भाई किस दिन किसकी डेथ हुई है, तो उसको कौन से लोक में भेजा गया होगा। अब श्राद्ध के एक, अगर मैं चीज़ों की बात करूं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं श्राद्ध में जो मतलब हम करते हैं, जैसे कि हम तर्पण करते हैं, हम श्राद्ध में ब्राह्मणों को खाना खिला रहे हैं, कौवे को हम डाल रहे हैं, कुत्ते को हम गाय को डाल रहे हैं। श्राद्ध के अलावा, जैसे श्राद्ध में जो हम कर रहे हैं, क्या श्राद्ध के अलावा बाकी के जो 350 दिनों की हम बात कर रहे थे, उन दिनों में अगर हम चीज़ों को करते हैं, प्रैक्टिसेस को करते हैं, तो कर सकते हैं या नहीं कर सकते? आप उसमें देवताओं का निमित्त करते हैं, यहाँ पितरों के निमित्त करते हैं। नहीं, लोगों का सवाल ये होगा कि अगर 16 दिन में हम अगर ये सारी प्रैक्टिसेस करके खुश कर सकते हैं, तो हम पूरे साल कर सकते हैं। सब देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि आप किस तरफ जा रहे हैं। 350 दिन तो हमको भगवान के शरण में रहना ही है। बिल्कुल। तो जिसके निमित्त कर रहे हैं, निमित्त मीन्स कि साहब मैंने यहां से चिट्ठी भेजी, किसको मिलेगी, समझ गए? 350 दिन तो हम भगवान की स्पिरिचुअलिटी, भगवान उनके चरण में जाते हैं। ठीक है। ये 15-16 दिन जो हैं ये हम जाते हैं पितरों के। तो जब आपने यहाँ से लेटर भेजा, या आपने यहाँ से ईमेल लिखी है, या आप यहाँ से आपने उनको कुछ कुरियर किया, सब मैंने पंडित जी को खिला दिया, सब कुछ कर दिया है, आपके निमित्त है, आपको वहां प्राप्त हो, आपकी प्राप्ति के लिए मैंने यहाँ से दे दिया, क्योंकि मेरे पास कोई कुरियर सर्विस तो है नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि वहां पे कोई फोन चल रहा है कि आपने कोई वहां पे मिल गया क्या, ऐसा तो होता नहीं है। तो आप जो भी कर रहे हैं वो एक तो श्रद्धा से कर रहे हैं, और उन जिनके निमित्त कर रहे हैं, ठीक है। तो जिनके निमित्त कर रहे हैं, तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, ये जो सारी शक्तियां हैं जी, ये जो प्लैनेट्स हैं, ये सारी राशियां हैं, सारे नक्षत्र हैं, सारा जो समय है, ये सब हम जो भी करते हैं, ये किसी न किसी के निमित्त करते हैं। जिसके निमित्त करते हैं, ये सारा आपका पाप या पुण्य की झोली जो भी है, ये पाप की या वो जो भी आपकी गठरी है, उसको ले जाके उसको थमा देते कि भाई साहब आपके नाम ये कुरियर आया है, इसको खोल लो। अब उसके अंदर से पाप खुल रहा है या पुण्य खुल रहा है, ये आपके कर्मों पर डिपेंडेंट है। मैं एकदम लेमनी वाली लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, जैसे हाँ, जैसा आम लोग समझ। इट इज सॉर्ट ऑफ, अगर आज की लैंग्वेज में बात करूँ, वर्चुअल कुरियर सर्विस है जी। आपने यहाँ से वो दिया और वहाँ वो पहुँच गया। लेकिन मेरा फिर भी ये कहना है, मेरा अपना मानना ये है कि आप जो भी कर रहे हैं, नेट रिजल्ट फायदा आप ही को है, कर ही लेना। क्योंकि पितृदोष आपका कटा, आपको परेशानी नहीं आएगी, आपकी जिंदगी में ईज आउट हो जाएंगी चीजें, संतान से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड ये परेशानियां नहीं आएंगी, हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस नहीं आएंगे, आपको प्रॉपर्टी में दिक्कत आ रही है, लिटिगेशन चल रहा है, कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो गया, रिलेशनशिप में कुछ इशू चल रहा है, लोगों के डिवोर्सेस हो जाते हैं, लेट मैरिजेस होती हैं, चाइल्ड बर्थ नहीं होना बहुत बड़ा पितृदोष है। सबसे बड़े पितृदोषों में से एक है चाइल्ड बर्थ। अच्छा, आजकल आप देख लीजिए IVF के केसेस कितने बढ़ गए, सब पितृदोष है। बिना उसके कैसे संभव है, क्योंकि आपको ब्लेसिंग ही नहीं मिली। तो ये क्या सॉर्ट हो सकता है? हाँ, आप ये इसको करते चलिए। अब आपने कुंडली में दोष है, अगर मेरी कुंडली में पितृ दोष है, और जो संतान वाली बात कही, मैं उसी को कॉमनली ले लेता हूं कि भाई संतान नहीं हो रही, तो क्या ये किसी भी उपाय से काटा जा सकता है, और फिर हमारी जो रुकावटें हैं उसको खत्म किया जा सकता है? वो डिपेंड करेगा, वो चार्ट बताएगा कि इसकी नेगेटिविटी कितनी थी। आप एक बात समझ लीजिए, अगर किसी को कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, ठीक है, मान लीजिए 1 मिनट के लिए सोच लेते हैं, आपके या किसी के भी सर में दर्द हो रहा है, ठीक है, आपने कोई सेरेडोन, डिस्प्रिन, कोई टैबलेट खाई और मस्त हो गया, आधे घंटे में सब सेटल, काम पे लगो। किसी के सिचुएशन बहुत खराब है, सर में दर्द इतना ज्यादा बढ़ गया है, डॉक्टर ने कहा जाओ पहले MRI करा के आओ। तो वो क्या सेरेडोन, डिस्प्रिन से ठीक करेगा? ओके, वो तो वही सर्जरी करेगा, या उसके लिए लाइफ सेविंग ड्रग्स देगा, उसकी जड़ पे काम करेगा। तो पहले आपको ये देखना है कि प्रॉब्लम क्या है और कितनी है। वो छोटी 2 रुपए वाली गोली से ठीक होगी कि 2 महीने हॉस्पिटल भर्ती होना पड़ेगा, सर्जरीज होगी, तो पहले आपको वो देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, आप अपनी बड़ी प्रॉब्लम को छोटी कर सकते हैं अगर आप लगातार, अब आपके उस सवाल का जवाब देता हूं कि और कुछ ना करें। एक सिंपल उपाय बता रहा हूं, धीरे धीरे आप देखेंगे पितृदोष धीरे धीरे सेटल हो जाएगा, लाइफ में चीजें ईज आउट होती जाएंगी। सबसे ज्यादा और बहुत आसान है, अमावस्या का दिन पकड़ लीजिए, सेट कर लीजिए फिक्स, पूरे साल, पूरे साल, ठीक है। उस अमावस्या के दिन
आप 5 मीठे फल ले लीजिए, खट्टे नहीं होने चाहिए, यानी संतरा नहीं होना चाहिए, मौसम में नहीं होनी चाहिए, 5 मीठे फल कोई भी, जैसे आम का सीजन है तो आम ले लिया, 5 चीकू ले लिया, केला ले लिया, 5 मीठे फल एक एक ले लीजिए कम से कम, और गाय को खिलाना शुरू कर दीजिए। अमावस्या, क्योंकि अमावस्या का ही तो प्राइमरी संबंध पितरों से जा रहा है, फाइनली तो हम सब कर रहे हैं, और पूर्णिमा अब वहां जा रहा है देवताओं से संबंध। अगर आपको देवताओं को खुश करना है तो आप ये बात समझ लीजिए, इस पूरे संसार, पूरे नेचर को सबको चलाने वाले लॉर्ड विष्णु हैं, इसलिए एकादशी का व्रत सबसे बड़ा माना गया है। तो एकादशी पे साल में 24 आती है, 24 एकादशी का व्रत कर दीजिए, इसको करना शुरू कर दीजिए। तो देवताओं के जो असली देव या तो महादेव हैं या विष्णु हैं, बिल्कुल। ब्रह्मा तो क्रिएटर है, उन्होंने क्रिएट करके इनको थमा दिया, बोले भोलेनाथ और विष्णु जी आप संभालिए। इन दोनों को ठीक करने के लिए आपको एकादशी, तो इधर से सारे एकादशी का व्रत करते गए, एकादशी पे आप विष्णु भक्ति में लगे रहे, तो आपको ये तय हो गया कि देवता प्रसन्न हो जाएंगे ग्रेजुअली। अगर आप अमावस्या को के 5 फल वाला उपाय करते रहेंगे तो धीरे धीरे पितर सेटल होते जाएंगे। जब आप इन दोनों को सेटल कर लिया फिर प्रॉब्लम ही क्या है? 9 के 9 प्लैनेट, देवता, पितर सब आपके फेवर में है, और सब आपको खाली ब्लेसिंग ही दे रहे हैं या नेगेटिविटी कम ही करते जा रहे हैं। तो चाहिए क्या जिंदगी में कुछ और? अच्छा, मैं पितृदोष बनता कैसे, इस पर थोड़ा समझना चाहता हूँ आपसे। एक सिचुएशन है जो आजकल सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, जैसे कि पितरों की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं हमारी फैमिली में पैदा हुए वो लोग, चाहे वो मुझसे मेरे पिता हों, मेरे दादा हों, मेरी दादी हों, या उनसे ऊपर के परदादा और ऊपर के पीढ़ियों में लोग रहे हों। बात यह है कि मान लीजिए जैसे आजकल बहुत सारे केसेस हैं कि एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को मार दिया, या एक भाई ने अपने भाई को मार दिया, या ऐसे सगे रिलेटिव्स में यानी कि आपके ब्लड रिलेशन में ही एक दूसरे की हत्या कर दी। क्या ये सारी चीज़ें पितृदोष बनाती हैं और ये आगे आने वाले पीढ़ियों में जाती हैं? ये तो बड़े वाले पितृदोष बनाती है हत्या। तो मैं तो कह रहा हूँ किसी ने किसी की जमीन भी मार ली तो भी पितृदोष बनेगा। ओके। हालांकि उस जमीन का रिप्रेजेंटेशन मंगल से है तो मंगल से रिलेटेड पितृदोष बनेगा। सारे 9 के 9 प्लैनेट पितृदोष बनाने में इनका रोल है, सारे 9। अब देखिए प्रॉब्लम सबकी अलग अलग है। हर प्लैनेट को एक एक रिप्रेजेंटेशन दिया गया किसी चीज का कि तुम इसके ओनर हो। जो प्लैनेट पितृदोष में शामिल हुआ आपकी जिंदगी का वो वाला एरिया पेन, प्रॉब्लम, टेंशन, प्रेशर वाला हो जाएगा। जैसे चंद्रमा अगर शामिल है तो आपकी हेल्थ का इशू होगा, मदर से नहीं बनेगी, चाइल्ड बर्थ में दिक्कत आएगी, एजुकेशन में दिक्कत आएगी, आपको पूरी जिंदगी हेल्थ में प्रॉब्लम रहती ही रहती रहेगी, कुछ ना कुछ लगा रहेगा, ओवरऑल खुश नहीं रह पाओगे। अगर आ गया मंगल तो इसका मतलब प्रॉपर्टी से रिलेटेड संबंध है, आपने आपके भाइयों से रिलेटेड संबंध है। खराब मंगल मीन्स भाइयों में आपस में नहीं बननी, भाइयों का सुख नहीं मिलना, सब ठीक है लेकिन हम साथ नहीं रह पा रहे, प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट हो रहे हैं, कोई लिटिगेशन है, मंगल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है लिटिगेशन का। आप कोर्ट कचहरी में जिंदगी बीत गई, मंगल है ना, या कोई डिस्प्यूट हो गया, आपको बार बार चोटें लगनी है, वो भी मंगल देता है सर। ओके। अगर बुध आ गया, बुध क्या है? बुद्धि। बुध क्या है? बहन, बुआ, मौसी, ननद या वाइफ की सिस्टर, जिसे हम हिंदी में साली भी कहते हैं, और आपकी बेटी। अगर इनको प्रॉब्लम है, या बुध है बुद्धि, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, आप जिंदगी में बार बार गलतियां कर रहे हैं, तय मानिए बुध का प्रॉब्लम है, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। क्योंकि बुध आपकी लर्निंग स्किल भी है ना। बिल्कुल। तो जो लोग अभी हम बात कर रहे थे जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, ओवर अग्रेसिव होते हैं, या उनको हार्मोनल डिसऑर्डर है, या कोई और प्रॉब्लम है, वो बुध है, बुद्धि है। बिल्कुल। बृहस्पति की बात लास्ट में करूंगा। शुक्र, रिलेशनशिप, लग्जरी ऑफ लाइफ। अब जो आपने हस्बैंड वाइफ की डेथ हो गई, आजकल बहुत सारे केस चल रहे हैं, आजकल होता पहले भी था, आजकल ज्यादा हाईलाइट हो जाते हैं सोशल मीडिया, सब लोग अवेयर हैं, बात कर रहे हैं। क्योंकि पहले ये थोड़ा ज्यादा होता था और छुपा रहता था तो पता नहीं पड़ता था, आजकल ये कम होता है लेकिन हाईलाइट हो जाता है तो थोड़ा ज्यादा दिखता है। बिल्कुल। ये परेशानियां 20, 30, 40 साल पहले बहुत ज्यादा थी, हमसे पिछले वाली जनरेशन ने तो बहुत ही देखा है। बिल्कुल। बट अब हाईलाइट हो रहा है, हालांकि एक भी क्यों हुआ है, ये कारण है शुक्र, रिलेशनशिप। अब आओ शनि। अगर आपके करियर में प्रॉब्लम आ रही है, आपकी जिंदगी में प्रॉपर्टी से रिलेटेड चैलेंजेस आ रहे हैं, आपको लगता है कि हर थोड़े समय बाद मेरी जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी खुशी कम समय के लिए रहती है और परेशानी दुख का देवता शनि बड़ा बड़ा आता है। मतलब खुशी तो आती है इतनी सी, दुख आता है इतना बड़ा,
तो इसका मतलब महाराज शनि की दिक्कत है। और आपको बार बार ये फीलिंग आता है मेरा अच्छा समय क्यों नहीं आ रहा, इसका आया उसका आया उसका आया, मेरा नहीं आया, समय शनि। अब आओ अचानक कोई ऐसी घटनाएं हो जाए, जैसे लोगों के एक्सीडेंट हो जाते हैं, बिल्कुल ज़िंदगी में ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसे अचानक हो गया कुछ, अचानक जैसे अभी आजकल जो हमने एक बार उस पर पॉडकास्ट भी किया था, हमने बात करी थी कि राहु देव की जी। और मैंने कहा था हमने इस पे जो राहु 11 नंबर राशि पे आने पे जो किया था, मैंने कहा था कि ये सब डिजास्टर होने वाला है, करियर में तबाही मचा देगा। आपके सामने है, बिल्कुल यही राहु है, कौन बचेगा? राहु तो वैसे ही शनि का फॉलोअर है, तो आपका शनि ठीक नहीं है, राहु भी अगर ठीक नहीं है तो आप निपट गए। करियर को तंग करेगा, लिटिगेशन कर देगा, अनप्लान्ड एक्टिविटीज कर देगा, लॉन्ग डिजीजेस लाइक कैंसर, ये राहु की देन है। अर्थराइटिस टाइप ऐसी दिक्कत जिसमें पैरों से रिलेटेड दिक्कत आती है, है ना, जॉइंट से दिक्कत आती है, ये सब शनि की बीमारी है। ओके अगर हम बीमारी पे भी बात करें तो ये प्लेनेट आपको दुख कैसे देगा? बोले एक तो ये पकड़ बीमारी, एक ये एरिया ऑफ लाइफ में पकड़ चैलेंज, ये दोनों मैंने तुझे गिफ्ट कर दिए, इसके दम पे चलो अजेल। पिछली बार ये करके आया ना, अब ये पकड़, ये तूने इन्वेस्ट किया था, तेरी एफडी खुल गई, ये पकड़ ले तेरी एफडी विद इंटरेस्ट। अब आया लास्ट में, सॉरी सेकंड लास्ट, अब आया केतुदेव। केतुदेव इज स्पिरिचुअलिटी, मोक्ष। ओके अगर केतु ही साथ नहीं है, मोक्ष कैसे मिलेगा? वो कुत्ते को खाना केतु ही है। केतु का एनिमल है वो कुत्ता है, राहु का जो एनिमल है वो बिल्ली है। इसलिए आपने अगर सुना हो, पहले ऐसा होता था कि बिल्ली रास्ता काट जाती थी और रुक जाते थे, ये रुक जा, ये राहु। अब तो हम ऐसी बात करते हैं बिल्ली भी कहीं जा रही होगी। अब आपने बात कर ही दी है केतु की और एनिमल लवर की आपने बात की। अभी हाल फिलहाल में एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और उसमें क्या था कि डॉग्स को शेल्टर होम भेजना था। डॉग लवर्स सड़कों पर आए और मजबूर किया सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला बदला और उन्हें वापस से शेल्टर से बाहर जहां जहां से उठाया था वहां छोड़ने की बात करनी पड़ी, फैसला बदलना पड़ा। ये डॉग लवर्स जो होते हैं, जो डेस्परेट डॉग लवर्स होते हैं या एनिमल लवर्स होते हैं, ये भी उनका कुंडली से कोई रिलेशन होता है? केतु 5 नंबर राशि में चल ही तो रहा है। अच्छा, केतु आजकल, अब आप देखिए केतु 5 नंबर राशि में आया कब? 18 मई को। राहु केतु एक साथ बदलते हैं 18 मई को। बिल्कुल 5 नंबर राशि में आया। 5 नंबर राशि क्या है? सरकार, सूर्य, सरकार का, ऑथोरिटीज का फैसला किसके लिए? केतु 5 नंबर राशि में केतु खराब होता है, इनके खिलाफ आ गया। आप समझ गए? ओके, सब मतलब आप ये कहते हैं पूरी थीम है, जो कुछ हो रहा है सब प्लेनेट से ही हो रहा है। इस धरती पे जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं प्लेनेट की कोई ना कोई बिना movement की उसकी वजह से। परमिशन के हो ही नहीं सकता, वो हमें चला रहा है। हम सब तो सब प्यादे ही तो हैं, मोहरे ही तो हैं, कठपुतली का खेल चल रहा है। हम तो अपना अपना रोल प्ले करके जा रहे हैं। ऊपर से वो जैसे कठपुतली का खेल आपने देखा होगा, रस्सियां होती थी, अब तो चलाने वाला दिखता नहीं लेकिन चल उसके इशारे पर, चल उसी के इशारे पर है, सब कुछ वही है। अब वो कहेंगे प्लेनेट तो 9 ही होते हैं। अरे साहब 9 प्लेनेट हो गए, हर एक के 3-3 नक्षत्र हो गए जी, तो 27 नक्षत्र हो गए, हर एक के 4-4 चरण हो गए, 108 हो गए, 12 राशियां हो गई, 12 घर हो गए, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, ये सारी चीजें, ये सब जब मिलके एक यूनिक चीज बन के आती है तो वो है एक अलग आइडेंटिटी, चाहे वो इंसान के फॉर्म में हो, चाहे वो जानवर के फॉर्म में हो, ये सब यूनिक है, कोई किसी से मैच नहीं करता। और अगर इसके पीछे भी कुछ है, हालांकि ये ऑफ टॉपिक हो जाएगा, तो मेरा मानना है यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो का भी इम्पॉर्टेंट रोल है, जिसके बारे में लोग बात नहीं करते। ये भी अपना बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आउटर प्लैनेट्स, ये 9 तो अंदर ही हैं, इसके पीछे वो 3 बाहर बैठे हैं, जिनका लॉन्ग टर्म जनरेशनल इफेक्ट आता है। वो है राहु केतु, सॉरी वो है प्लूटो, नेपच्यून और यूरेनस। ये उन 3 का भी रोल है, तो वहाँ से पूरा गेम ही चेंज होता है। कभी हम इस पर डेफिनेटली बात करेंगे, मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट, ये कुंडली में भी बहुत मैटर करते हैं और हम लोग इसे डिस्कस भी नहीं करते हैं 9 के अलावा। इस पे लोग बात ही नहीं करते। आउटर प्लैनेट्स प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इट मतलब ये इतना स्पेसिफिक है कि आप किस सिचुएशन में कैसा बिहेवियर करेंगे, कैसा डील करेंगे, आपकी जिंदगी में क्या होगा, और वो क्योंकि ये तो और भी पीछे हैं, बिल्कुल, तो बहुत लंबे सालों तक एक ही जगह रहते हैं, एक ही राशि में रहते हैं, तो इनका जो इम्पैक्ट है वो पड़ता तो है और वो लंबे समय चलता है, इसलिए जनरेशन तक निपटा देता है ये। अगर प्लूटो जो सबसे पीछे बैठा है, बिल्कुल, तो वो सबसे पीछे बैठा सूर्य है सामने, सबसे लंबा चक्कर काटेगा, तो सबसे ज्यादा एक राशि में सबसे ज्यादा देर तक रहेगा। बिल्कुल। तो जब इसका इम्पैक्ट आएगा
तो वो इतने लंबे समय तक, मोटा 13-14 साल पकड़ लो, 14 साल अगर एक राशि में है, मोटा मोटा एक रफ आइडिया दे दिया मैंने, उसमें रेट्रोग्रेड हो रहा है, सीधा हो रहा है, उल्टा हो रहा है, जब वो अपना इम्पैक्ट थ्रो कर रहा है तो वो उस पूरी जनरेशन पे पूरा इम्पैक्ट डाल देता है, सीधा इम्पैक्ट फॉर होल, मतलब 14 साल में तो एक जनरेशन आ जाती है। बिल्कुल, एक नई जनरेशन आती है। तो हर जनरेशन का माइंडसेट, थॉट प्रोसेस कैसे कैसे चेंज हो रहा है। हमारे पेरेंट्स की जनरेशन अलग थी, बिल्कुल, उसके बाद हमारी आई, हमारा थॉट प्रोसेस चेंज हो गया, अब हमारे बच्चों की जनरेशन चल रही है, जब उनके तो थॉट प्रोसेस ही चेंज हो जाएगा। जनरेशन वाइज देखा जाए तो 2025 से बीटा जनरेशन शुरू हो चुकी है। अच्छा, उसका नाम आप अल्फा बीटा जीटा जो मर्जी देना चाहें, खेल प्लूटो रहा है अगर जनरेशन की बात हो रही है तो उनके अपने अलग स्टोरीज हैं, कभी हम उस पर भी बात करेंगे। बिल्कुल, बहुत आनंद, ये बहुत इतना बढ़िया सब्जेक्ट है, जितना आप घुसते जाएंगे आपको लगेगा यार ये वो टनल है जो खत्म ही नहीं हो रही। और जो लोग एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं उन्हें बड़ा मजा आएगा ये सब सुनने में, और मजा आता भी होगा जब आप उसे समझाते हैं। तो एक इंट्रोडक्शन तो हमने दे ही दिया है कि भाई अगला पॉडकास्ट हम किस पर लेकर आने वाले हैं या किन तरीकों की चीज़ों पर करेंगे। फिलहाल आज मुझे बड़ा मजा आया पितृ को समझने में, पितृ पक्ष को समझने में। देखिए क्या होता है, एक होता है घर परिवार के लोग कहते हैं, बड़े बुजुर्ग कहते हैं श्राद्ध आ गए, ऐसा करना है कर लो। आप पूछोगे क्यों, उनके पास भी शायद जवाब नहीं होता। बहुत सारे लोग कहते हैं क्यों, वो मत पूछो, जो क्या है वो कर लो। तो हम कर लेते हैं, लेकिन हम अगर नहीं समझेंगे इन सारी चीजों को तो हम अपनी आने वाली जनरेशन को कैसे समझाएंगे। अगर आपको एक क्लिप पसंद आई है तो आप इसका पूरा पॉडकास्ट जरूर देखिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहां जाकर आप उस लिंक पर क्लिक करके फुल पॉडकास्ट को देखिए, एंजॉय कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको जो कुछ पॉडकास्ट में बताया गया वो कितना सटीक, कितना बेहतर, कितना नॉलेजेबल लगा, आपकी लाइफ में कितना वैल्यू एडिशन इसका हुआ। तो पूरा पॉडकास्ट देखकर फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा।